दोस्तों 1 HP की मोटर में सील डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज़ इसमें जो इम्पेलर होता है वो चूड़ी वाला होता है और चूड़ी भी इसकी काफ़ी टाइट होती है। 0.5 HP की जो मोटर होती है उसमें तो हम नॉर्मली बिल्कुल आराम से उसकी सील चेंज कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसके मुकाबले कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसकी मोटर के बैरिंग भी नए बदलेंगे और साथ ही में इसकी सील भी बदलेंगे। इस मोटर में 16 mm की सील डलेगी, जो कि 12 mm से काफ़ी बड़ी होती है। सो इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको मैं इस मोटर के बैरिंग और सील दोनों को कवर करूंगा। सो वीडियो शुरू करने से बोलूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल का आइकॉन भी जरूर दबाइए जब भी नया वीडियो आए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक इलेक्ट्रिकल वार्निंग के बाद हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम इसका बैक कवर रिमूव करेंगे। 3 स्क्रू होंगे, उसको आप रिमूव कर लीजिए। उसके बाद हम इसका पीछे वाला जो पंखा है इसको रिमूव करेंगे और चारों स्क्रू जो है लगे हुए बैक कवर में उसको रिमूव करेंगे। आप एक शैनी की हेल्प से, ये देखिए बड़ी वाली शैनी है हमारे पास, इसकी हेल्प से ये पंखे को रिमूव कर सकते हैं। इसको आप धीरे धीरे से चोट लगाइए इस तरह से। इसमें एक पिन होती है लोहे की, सबसे पहले उसको रिमूव कर लीजिए। उसको निकालने के बाद फिर ही आप इस मोटर का ये पंखा निकालिए। बहुत ही ईजी और आराम से ये निकल जाता है। उसके बाद पीछे वाला जो कवर है हम उसको हटाएंगे। ये चारों स्क्रू जो होते हैं ये 11 नंबर की चाबी से आप इनको हटा सकते हैं। जहाँ आप 11 नंबर की जो गोटी है उससे भी रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक किट है आप उससे भी रिमूव कर सकते हैं। चारों स्क्रू को रिमूव करने के बाद इसको आप शैनी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा चोट मारेंगे तो उससे ये कवर जो है हट जाएगा। आप इनको प्रेस की हेल्प से भी हटा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हल्की हल्की चोट मारिए, बिल्कुल आराम से ये निकल जाएगा। जैसे इसको चोट लगी, ये देखिए आराम से ये बाहर आ गया। बहुत ही आसान होता है इसको रिमूव करना, बिकॉज एक बैरिंग की सपोर्ट से ही ये लगा होता है। और अभी इसके बाद आप मोटर का आगे वाला जो हिस्सा है उसको निकाल लीजिए। वहाँ पर भी 4 स्क्रू लगे होंगे, उनको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। अभी हमारे चारों स्क्रू लगभग रिमूव हो चुके हैं। इनकी जो चूड़ी होती है नॉर्मल जैसे हमारे स्क्रू ओपन होते हैं वैसे ही होती है, उल्टी चूड़ी नहीं, सीधी चूड़ी ही इसमें होती है। सो जैसे हमने पीछे वाले कवर को रिमूव किया, ऐसे ही हम आगे वाले को भी रिमूव करेंगे। हल्की हल्की हम इसमें हैमर की यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी की वजह से जंग लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं, नहीं तो बिल्कुल आराम से ये रिमूव हो जाते हैं। एक और तरीका होता है, आप इसको उल्टा के नीचे भी मार सकते हैं, उससे भी ये जो स्टेटर है बाहर आ जाएगा और रोटर जो है अलग हो जाता है। लेकिन अगर आपकी सील सही हो तो तब वो तरीका सही नहीं होता, आपकी सील तब ख़राब हो जाती है। ये देखिए इस तरह से मोटर को उठाएंगे और नीचे मार देंगे। 1 मिनट में इस तरह से मोटर बाहर आ जाती है। लेकिन हमने इसमें सील तो चेंज करनी है, सील का ख़राब होने का हमें कोई डर नहीं है, इसलिए आप नीचे इसको मार सकते हैं। ऑन करने के बाद इस मोटर की वाइंडिंग को अच्छी तरह से देख लें कि आपकी वाइंडिंग कहीं हीट तो नहीं है। शॉर्ट और अर्थ भी इसका प्रॉपरली चेक कर लें, तभी आगे बढ़ें अगर इसकी वाइंडिंग ठीक हो। इसके जो आगे वाला कवर है इसको हम रिमूव करेंगे। उसको थोड़ा थोड़ा सा आप ऑयलिंग दे दें, जिससे उसका जंग रिमूव हो जाए और उन स्क्रू को खोलने में हमें आसानी हो। ये बहुत ही इजी होता है इससे। अगर आप इनको ये ऑयल नहीं देंगे तो इनको खोलने में बहुत ही आपको दिक्कत आ सकती है। अच्छी तरह से ऑयलिंग करने के बाद आप चारों स्क्रू को रिमूव कर लेंगे। इसमें कुछ मोटर में 14-15 नंबर की चाबी लगती है, कुछ में 16-17 की लगती है। ये डिपेंड होता है अलग अलग मोटर के ऊपर कि मोटर कौन सी कंपनी की है, उसने कौन सा इसमें स्क्रू लगाया हुआ है।
ये वाले स्क्रू भी नॉर्मली ही खुलेंगे। सो फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसलिए क्योंकि हमने इसको पूरा कवर करना है, बेरिंग हमने इसके चेंज करने, सील भी चेंज करनी है, इसलिए थोड़ी सी पेशेंट बना के इसको आप लास्ट तक देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो ये वीडियो आगे चल के आपकी बहुत सी हेल्प करेगा। तो हम सबसे पहले इन चारों स्क्रू को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम आगे वाले जो पैनल है इसको हम हटाएंगे। जैसे आपके ये चारों स्क्रू खुल जाएं उसके बाद आपने इसको हैमर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा चोट मारना है, और हो सके तो आप इसको थोड़ी सी ऑयलिंग भी दे सकते हैं ताकि इसका जंग जो है रिमूव हो जाए और ये अच्छी तरह से खुल जाए। अगर इनको आप ऑयलिंग वगैरह नहीं देंगे, चोट अच्छी तरह से नहीं मारेंगे, तो इसको खोलने में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। हैमर की हेल्प से ये बहुत ही ईजिली खुल जाता है। खुलने के बाद हम देखेंगे इसकी इम्पेलर की क्या कंडीशन है, फिर आगे वाला काम इसका करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमें थोड़ी सी शैनी की हेल्प भी लेनी पड़ी, और अभी आप देखिए हमारा जो फ्रंट है बिल्कुल रिमूव हो चुका है। और अभी इसका आगे वाला हिस्सा जो है उसको चेक, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसका इम्पेलर जो है बिल्कुल सही है, इम्पेलर में कोई ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं है, और इनका जो इम्पेलर होता है बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होता, जैसे हमारे 0.5 HP की मोटर के जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और बेरिंग जो है इसके थोड़े से आवाज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसके बेरिंग भी चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका इम्पेलर जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा। इम्पेलर जो होता है नॉर्मली जैसे हमारा स्क्रू खुलते हैं उसी साइड को ही इम्पेलर खुलता है। हम इसको शैनी की हेल्प से हल्का हल्का चोट मारेंगे, इससे ये लेफ़्ट साइड को जाके रिमूव हो जाएगा। और इम्पेलर के ऊपर आपके एक स्क्रू भी लगा हो सकता है, सबसे पहले उस स्क्रू को आप रिमूव करिए। ऑयलिंग देनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको, तभी वह स्क्रू रिमूव होगा, क्योंकि पानी में चलने की वजह से इसको जंग ज़्यादा लग जाता है और उससे ये जो होता है इतनी जल्दी नहीं खुलता। जहाँ आप थोड़ी सी इसको, अगर आपके पास हीट है तो आप इसको हीट भी थोड़ी सी दे सकते हैं। तो खोलने के बाद हम इसके जो बेरिंग हैं उनको निकालेंगे। बेरिंग में आप थोड़ा सा ऑयलिंग इसको दे लें, उसके बाद शैनी की हेल्प से आप इसको थोड़ी सी चोट मारिए, उससे इसके बेरिंग जो है आसानी से बाहर आ जाएंगे। बेरिंग इसमें मोस्टली 6204, 6204 और 6205, 6205 नंबर के ही होते हैं। आप उनको नए वाले बेरिंग डाल दीजिए। थोड़ी सी मशक्क़त करने के बाद और चोटें मारने के बाद ये शैनी से आपके बेरिंग निकल आएंगे। ये थोड़े से टाइट होते हैं, इनको अभी निकाला है हमने। अगर आप इसको ऑयलिंग देके थोड़ी देर रख देंगे तो फिर ये आराम से निकल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें आप 6204 और 6205 नंबर के बेरिंग होते हैं। इस मोटर में 6205 नंबर के बेरिंग थे, वो आपने बेरिंग इसमें डाल लेने हैं। आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने इसमें खुले बेरिंग बिल्कुल नहीं डालने हैं। या तो आपने इसमें 2RS बेरिंग डालने हैं या आपने इसमें डबल जेड बेरिंग ही डालने हैं, क्योंकि पानी वाली मोटर में जब भी हम बेरिंग डालते हैं तो खुले बेरिंग बिल्कुल नहीं डालने चाहिए, क्योंकि इस मोटर की स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, 250 RPM होते हैं इसके। इसलिए इसमें अगर आप खुले बेरिंग डालेंगे तो वो बहुत जल्दी उनकी ग्रीस निकल जाएगी और बेरिंग जो है ड्राई हो जाएंगे और जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। इसलिए पानी वाली मोटर में जब भी बेरिंग डालें, या तो 2RS या डबल जेड बेरिंग ही डालें। 2RS और डबल जेड बेरिंग में क्या डिफरेंट होता है, ये बहुत ही एक क्वेश्चन जो है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2RS जो होता है उसमें रबड़ की सील लगी होती है और डबल जेड जो होता है उसमें लोहे की सील ही लगी होती है, बस यही अंतर होता है। बाकी जो 2RS बेरिंग होता है उसमें हम खोल के ग्रीस कर सकते हैं। बेरिंग को ग्रीस करने और फिट करने के बाद हम मोटर को फिट करेंगे। जैसे हमने खोले थे चारों नट, वैसे ही हम आगे पीछे वाले कवर को नट लगा के फिट कर देंगे। फिट करने के बाद हम इसकी आगे सील डालेंगे, उसको हम करेंगे अभी कवर को फिट करने के बाद दोस्तों, आपने इस मोटर के जो चारों स्क्रू हैं उनको अच्छी तरह से टाइट करना और इक्वली टाइट करना है। ये नहीं कि एक आपने स्क्रू टाइट कर दिया और दूसरी साइड का भी ढीला है, बिल्कुल बराबर चारों तरफ से आपने इसको टाइट करना है। जैसे आप इनको बराबर सेट करेंगे तो मोटर की जो फिटिंग होगी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी और उससे आपकी मोटर जो है बिल्कुल फ्री हो जाएगी। मोटर के चारों स्क्रू टाइट करने के बाद आपने इसको एक बार चला के देख लेना है कि आपकी मोटर की आवाज़ तो नहीं है। अगर मोटर की आवाज़ है तो फिर आपने बेरिंग तो आपने चेंज कर दिया, अगर आवाज़ फिर भी आ रही है तो फिर आपके बेरिंग में ही प्रॉब्लम है। इसलिए सबसे पहले जब भी फिट करें उसके बाद मोटर को चला के देखें। अगर आपकी मोटर की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है तब आप
इसके जो सील है उसको डालने की प्रक्रिया आगे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी इसके चारों स्क्रू को टाइट करने के बाद इसमें मैं सील डालने की प्रक्रिया शुरू करूँगा। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, अभी मैं इसमें ये वाली सील डालूँगा। जो 16 mm की सील है, ये मैंने इसको ये देखिए बाहर निकाल लिया है। ये होता है इसका बेस जो नीचे लगेगा। इसमें एक सबसे पहले रबड़ होती है, रबड़ को सबसे पहले आप डालिए, वहाँ पर थोड़ा सा मोगला लगा लीजिए आप, उससे आपकी रबड़ की जो फिटिंग होगी बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। दोस्तों, सील डालने से पहले आपने सील वाली जो जगह है इसको बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, जहाँ पर कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले ये रबड़ आप डालेंगे, और अगर जहाँ पर कचरा होगा तो आपकी सील जो है ऊंची नीची होगी, इससे आपकी सील का जो पानी है लीक होने से नहीं हटेगा। तो सबसे ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए मैंने मोगरा डाला है इसमें। अच्छी तरह से उस जगह को, सील वाली को आप साफ़ कीजिए। उसके बाद जो हम पत्थर का जो होता है स्टोन, इसको हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से आपने बिठाना है। एक पाइप की हेल्प से आप इसको बिठा दीजिए। जब हम इस पाइप से इसको नीचे बिठाएंगे हल्का हल्का, आप हल्की हल्की चोट बराबर से मारिए ताकि सील बिल्कुल बैठ जाए। और अगर आपको लगता है किसी साइड से थोड़ी सी ऊंची है तो उसको आप अच्छी तरह से नीचे बिठा दीजिए। इस तरह से इसको जो आप बिठा सकते हैं बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि सील चारों तरफ से अच्छी तरह से बैठ जाए। ये ना हो एक तरफ से ऊंचा हो और एक तरफ से नीचा हो। और सील का जो पत्थर है इसको पूरी तरह साफ कर लेना है ताकि कोई भी परेशानी ना हो। अब इसके ऊपर हम जो इसका स्प्रिंग है उसको हम डालेंगे। ये आप देखिए, मैं कपड़े से इसको अच्छी तरह से साफ कर रहा हूँ। सील डालते समय सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम सील का जो ऊपर वाला हिस्सा डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा मोबिल वाला आप लगा लीजिए ताकि रबड़ जो होती है वो कटे फटे ना कहीं से भी। अभी आप थोड़ी सी इसको हैमर की हेल्प से नीचे बिठा दीजिए। जो नॉर्मल हमारी सीलें होती हैं जो 0.5 HP के, उसके ऊपर लॉक लगता है, लेकिन जितने भी चूड़ी वाले इम्पेलर होते हैं उनमें लॉक नहीं लगता। उनको ऊपर से ऐसे ही चूड़ी से ही टाइट किया जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर कोई भी लॉक नहीं लगेगा, ये बिना लॉक के ही आपकी जो सील है डलेगी। ये देखिए हमारी सील बिल्कुल बैठ चुकी है। थोड़ा सा इसको मोगलाल दे लेंगे ताकि ये स्मूथली चल सके। मोगलाल देना इसको बहुत ज़रूरी होता है। मैकेनिकल सील जितनी भी होती हैं मोगलाल के ऊपर ही चलती हैं। और बाद में हम इम्पेलर को लगाएंगे। ये इम्पेलर सीधी चूड़ी का होता है। हल्का हल्का इसको घुमा के आप टाइट कर दीजिए। इम्पेलर को टाइट करते वक्त एक बात का आपने ध्यान रखना, उतना ही टाइट करना है कि वैसे तो इसमें एक जो इसका होता है जहाँ पर कट होता है उतना ही ये जाएगा, लेकिन अगर आपकी शाफ्ट थोड़ी बहुत ही आगे पीछे होगी तो इसका गैप पूरा पूरा होता है। फिर वो पीछे जाके नाल जो होता है, बेस होता है, उससे टच होने लग जाता है। इससे मोटर वाज करने लग जाती है और थोड़ी सी जाम भी चलती है। इसलिए आपने इसकी शाफ्ट और इस चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इम्पेलर को उतना ही टाइट करना है कि इसके बेस और इम्पेलर में थोड़ी सी जगह जो है बरकरार रहे। इससे आपकी मोटर स्मूथली भी चलेगी और अच्छा खासा पानी भी उठाएगी। अगर इन चीज़ों का तालमेल आप नहीं रखते तो पानी उठाने में मोटर में दिक्कत होती है और जो आवाज़ भी होती है वो भी मोटर की स्मूथली नहीं होती। अभी हम इसका जो जैन होता है उसको लगाएंगे। जो नॉर्मल मोटर होती है उनमें रबड़ के जैन बने बनाए मिलते हैं, लेकिन 1 HP की मोटर जो होती है, जहाँ DMB क्रम्पटन की हो, जहाँ हैवल की हो, इनमें जो प्रॉब्लम होती है इनके जैन बने बनाए नहीं मिलते, आपको काटने पड़ते हैं। जहाँ तो आप लेदरेट पेपर के काटेंगे, जहाँ फिर आप कोई भी रबड़ लेके उसका आप काट के बना लेंगे,
क्योंकि पुराना जैन होता है वो तो अप्रॉक्सीमेट ख़त्म ही हुआ होता है, आपको नया बनाना पड़ेगा जितनी बार भी आप इस मोटर को खोलेंगे। सो इन बातों का आपने ध्यान इसमें ज़रूर रखना है। जैन लगाना वहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा लीजिए, इससे जो जैन होता है आपका वो अच्छी तरह से बैठ जाएगा और वो ऊपर नीचे नहीं होगा जहाँ से मोटर हवा नहीं लगी, और मोटर का प्रेशर जो होता है वो अच्छी तरह से बनेगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, इनसे आपकी मोटर का प्रेशर जो होता है हमेशा बढ़िया रहता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें इतनी बातें थी इन मोटर में ध्यान देने वाली कि आपको समझने में, छोटा वीडियो बनाते 5-7 मिनट का तो उसमें पूरी चीज़ें कवर नहीं होती, इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। ये देखिए मैंने पूरी तरह से इसको ग्रीस लगा ली है और जैन भी हमने काट लिया है। अभी हम इसको जैन को बिठाएंगे इसके ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने जैन को इसके ऊपर बिठा दिया है। आपने चारों स्क्रू को अच्छी तरह से देख लेना है कि चारों इसमें फिट आ जाएंगे। जैन आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अगर आगे पीछे हुआ तो वहाँ से वो मोटर हवा लेनी शुरू कर देगी, इससे मोटर का प्रेशर जो होगा हवा का और पानी का वो कम रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जैन को अच्छी तरह से बिठा रहा हूँ। थोड़ा सा जैन जब आप काटेंगे वो टाइट हो सकता है, उसको खींच के आप अच्छी तरह से उसकी शीट पर बिठा। अभी हमारा जो जैन है बिल्कुल बैठ चुका है, मोटर हमारी फिट होने के लिए तैयार है। अभी हम ऊपर वाला कवर लगाएंगे इसमें। फाइनली हमने इसके ऊपर वाला कवर लगा दिया। अभी इसके स्क्रू जो हैं चारों को हम टाइट करेंगे, इससे आगे वाला कवर जो है बिल्कुल बैठ जाएगा अपने बेस पर और दोनों की सेटिंग हो जाएगी। इससे पहले एक बार मैं फिर से सुनिश्चित करूंगा कि मेरे जो स्क्रू हैं बिल्कुल सीधे हैं। उसके लिए मैं पीछे से इसमें स्क्रू डाल के चेक करूंगा कि चारों जो मेरे स्क्रू हैं बिल्कुल सीधे आ रहे हैं। अगर एक भी स्क्रू आगे पीछे हुआ तो उसमें फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं इसको सेट करके फिर ही आगे वाला कवर लगाऊंगा। ये 1 HP की मोटर है और हम इसमें सील डाल रहे हैं। सील का प्रोसेस पूरा हो चुका है और अभी हम इसको फाइनली फिट कर रहे हैं। आगे वाले कवर चारों स्क्रू इसके लगा रहे हैं। स्क्रू लगाने के बाद उसको इक्वली टाइट करेंगे। टाइट आपने इक्वली करना है, कोई भी स्क्रू ज़्यादा और कम टाइट नहीं करना है। अगर ज़्यादा और कम आप टाइट करेंगे तो फिर आपकी मोटर जो सही फिट नहीं होगी। फाइनली हमने इसके चारों स्क्रू टाइट कर लिए हैं। मोटर का आगे वाला फ्रंट जो है फिट हो चुका है। हमने एक बार इसको घुमा के देख लेना आपने, मोटर फ्री है। मोटर हमने चेक कर ली, बिल्कुल फ्री है। अभी हम इसका पीछे वाला जो कवर है उसको लगा रहे हैं। पीछे वाले फैन को आप हैमर की हेल्प से हल्की सी चोट मारिए, उससे ये लग जाएगा, लेकिन आपने इसकी पिन जरूर लगानी है। अभी हम इसको चेक करने के बाद इसकी फाइनली पिन लगाएंगे। ये देखिए मोटर हमारी चल चुकी है। खुशी होकर बैठ दो खावा जावे पेन तो लाई कोई नहीं बोलो मारा माड़ा है बुरश मारो उनको साफ कर ले। जय मोटर पूरी फिट हो चुकी है, लेकिन हल्की सी आवाज़ इसलिए कर रही है कि अभी ये खाली चल रही है, इसमें कोई लोड नहीं है और इसको हमने ज़मीन पर रखा हुआ, पूरी टाइट भी नहीं किया हुआ है। जब इसको पूरी तरह से टाइट कर देंगे इसके स्क्रू की आवाज़ कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी मोटर तैयार हो चुकी है, इसकी हमने सील डाल दी है। अगर आपके माइंड में कोई भी कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। ये 1 HP की 2800 RPM का मोनोब्लॉक पंप है। इसके हमने बैरिंग भी चेंज कर दिए हैं, सील भी डाल दी है। अभी ये मोटर बिल्कुल फाइनल आप देख रहे हैं, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।